एक कोई बड़ा काम आप बता दीजिए इस विधायक जी के रीजन में। मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि बिहार में अगर सिंगल कहीं इंडस्ट्री लगा तो मेरे क्षेत्र में लगा मदर डेयरी के रूप में। क्या लग रहा है कि सचिंदर सिंह फिर से जीत के आते हैं तो यहाँ पे एक और बड़ा प्लांट लगेगा, फैक्ट्री लगेंगे, रोजगार मिलेंगे लोग। हम लोग तो लगातार इस काम में लगे रहते हैं। कहीं ना कहीं चिराग पासवान के जो सांसद हैं बोल रहे हैं कि आगे आने वाले चेहरा चिराग पासवान होंगे, बिहार के मुख्यमंत्री चिराग पासवान बने। देखिए, राजनीति में इच्छाएं नहीं मरती है और किसी को अपना इच्छा भी मार के नहीं रहना चाहिए। सब लग रहा है कि चुनाव फिर से लड़ेंगे आप इसमें। देखिए, ये तो पार्टी का निर्णय होता है। हम लोग जिस पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, पार्टी अगर हमको अपने सिपाही के रूप में यहाँ से आगे करेगी तो निश्चित रूप से हम चुनाव लड़ेंगे। लगातार चर्चा हो रही है प्रशांत किशोर को बिहार में जन स्वराज यात्रा एक अभियान लेकर चले हुए थे 2 साल से, अब पार्टी का रूप लेने वाले हैं। क्या लग रहा है कि वो भी चुनौतियां देंगे, बीजेपी को टक्कर देंगे? क्या लग रहा है 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? प्रशांत किशोर का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है इस प्रकार का, कभी उनका कोई राजनीतिक सिद्धांत या कैरेक्टर नहीं रहा है। लेकिन अभी से ही तेजस्वी यादव रैली लेकर निकलने वाले हैं पूरे बिहार में, काफ़ी उन पर लोग टिप्पणियां कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि वो प्रभाव डाल पाएंगे? क्या लोग उनको, कई लोग उनको पार्टी का लोग मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे हैं तेजस्वी यादव? बिहार के लोग तेजस्वी जी को स्वीकार करने वाले नहीं हैं। तेजस्वी जी के पिताजी भी, माताजी भी इस बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं और उनका भी कार्यकलाप लोगों को याद है। देखिए, हम लोग यहाँ चेहरा का ये नहीं रहता है। अभी तो मान लीजिए नीतीश कुमार जी हैं, तो अभी तो चेहरा नीतीश कुमार जी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जैसे अवसर मिलेगा चेहरा निकालने का, तो भारतीय जनता पार्टी में तो सैकड़ों चेहरा हैं, हजारों चेहरा हैं, कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। चलिए, स्वागत है हमारे चैनल में। अभी हम मौजूद हैं कल्याणपुर में और यहाँ के पूर्व विधायक हैं सचिंदर सिंह। इनसे बात करेंगे, बिहार के राजनीति पर चर्चा करेंगे। और देख सकते हैं पीछे काफ़ी लोग आए हुए हैं और लगातार, ये अभी विधायक नहीं है फिर भी काफ़ी गाँव के लोग आ रहे हैं इनसे मिलने और अपने जन समस्याओं को लेकर इनके पास आए हुए हैं। सबसे पहले तो स्वागत है सर। चलिए, आपका भी बहुत बहुत वंदन और अभिनंदन है। और आपके जो चैनल है सत्याग्रह टाइम्स, इस न्यूज के जितने श्रोता हैं और जितने दर्शक हैं, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। मेरा पहली बार इस आपके गांव में आना हुआ है, लेकिन देख रहे हैं काफ़ी लोग आए हुए हैं, विधायक नहीं हैं फिर भी इतने लोग आ रहे हैं। देखिए, एक पद होता है और एक कद होता है। तो कद जिसके पास रहता है और उसमें पद अगर आ गया तो वो ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। जिसके पास सिर्फ पद है, कद नहीं है, तो वो उतना प्रभावी नहीं हो सकता। और जिसके पास पद नहीं है, सिर्फ कद है, तो वो भी प्रभावी रहता है। काम करने के लिए आपको काम की जानकारी की ज़रूरत है। आप विधायक हैं या किसी भी पद पे हैं, तो आप प्रेशर में आज के दिन में बहुत काम तो करा नहीं सकते हैं। नियम कानून के आलोक में आप ज़्यादा काम करा सकते हैं, व्यवहार से आप ज़्यादा काम करा सकते हैं। तो आपको नियम कानून की जानकारी है, अगर आपका व्यवहार अच्छा है किसी के साथ, तो जो काम होने वाला होगा वो आसानी से हो जाएगा। और अगर आपको नियम कानून की जानकारी नहीं है, आप कितना ही बड़े आदमी हैं, विधायक हैं, MP हैं, चाहे जितना भी आप प्रेशर करें किसी पदाधिकारी पर, किसी प्रतिनिधि पर या समाज के किसी भी व्यक्ति पर जिससे काम है, तो शायद वो काम सक्सेस नहीं होगा और ज़्यादा लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता। इसलिए आदमी को, किसी भी आदमी को और किसी भी क्षेत्र में काम करने के लिए काम की जानकारी ज़रूरी है। और काम का अगर हमको जानकारी है, काम करने का अगर हमको जज्बा है, तरीका है, लूर है, तो निश्चित रूप से लोग हमारे पास आएंगे और लोग हमारी अहमियत देंगे। और दूसरा एक बात होता है कि लोग से हम किस प्रकार से जुड़ते हैं, व्यवहारिक तरीके से, अव्यवहारिक तरीके से, अच्छे ढंग से। अगर लोग के साथ भी हम अच्छे से पेश आते हैं तो स्वाभाविक है कि लोग का जुड़ाव हमसे होगा। यही वजह रहा है कि आप केसरिया से भी विधायक रहे हैं, कल्याणपुर में भी जीते। और देख सकते हैं आप, लोकसभा चुनाव जब हुआ तो आपने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, लगातार यहाँ से मार्जिन वोटों से अपने यहाँ कल्याणपुर में जीत दर्ज कराई। देखिए, चुनाव जीतना हारना एक अलग विषय होता है, लेकिन अपने काम के प्रति जवाबदेही रखना, अपने काम को जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करना। अब हम जिस काम को करते हैं, हम चाहते हैं कि अपने काम को जवाबदेही के साथ करें, जिम्मेदारी के साथ करें। तो काम की जब जवाबदेही रहेगी, जिम्मेदारी रहेगी, तो आपका काम बेहतर होगा। किस काम को कब करना चाहिए, जो विषय आपके सामने आ रहा है, उस विषय को कैसे हम टैकल कर सकते हैं, कैसे उसको टेक कर सकते हैं, ये थोड़ा अपने भी समझना चाहिए। और जब आप इसको ठीक से समझिएगा तो आपको काम करने में सुविधा होगी। अच्छा, 2025 में चुनाव है, फिर से आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। क्षेत्र में अब लगातार नेता लगे हुए हैं, लगातार नेता बयान दे रहे हैं। क्या रहेगा फिर से? अब लग रहा है कि चुनाव फिर से लड़ेंगे आप 25 में? देखिए, ये तो पार्टी का निर्णय होता है। हम लोग जिस पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी से हम लोग संबद्ध हैं। और भारतीय जनता पार्टी का काम करने का एक तरीका है, उसका अपना ढंग से एक निर्णय होता है। पार्टी अगर हमको अपने सिपाही के रूप में यहाँ से आगे करेगी तो निश्चित रूप से हम चुनाव लड़ेंगे। और जो हमारे क्षेत्र की स्थिति है, आप
भी क्षेत्र में घूमते होंगे, अभी जो वर्तमान में विधायक हैं या उनका काम करने का जो तौर तरीका है, मेरे काम करने का जो तौर तरीका था, मैंने जितना काम इस क्षेत्र में किया है, 4 साल से ज़्यादा चुनाव को होने जा रहा है, आप उसका तुलना कर लीजिए। मेरे द्वारा किए गए काम का अगर 10% भी काम हुआ हो, एक कोई बड़ा काम आप बता दीजिए इस विधायक जी के रीजन में, मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि बिहार में अगर सिंगल कहीं इंडस्ट्री लगा तो मेरे क्षेत्र में लगा मदर डेयरी के रूप में। आप बड़े बड़े पुल का मेरे टाइम में निर्माण देख लीजिए, नदी में पुल का, नहर पर पुल का, बड़ा बड़ा सड़क जो जरूरी था उस समय। और आप वर्तमान जो विधायक जी अभी हैं, इनके टाइम में आप बता दीजिए कोई बड़ा सड़क जो 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर का कोई एक सड़क अगर आप खोज के कहीं से ला दीजिएगा तो आप जो कहिएगा मैं मानने के लिए तैयार हूँ। कोई एक बड़ा पुल कहीं बनवा दिए हों, ये भी सरकार में रहे कुछ दिनों तक, एक कोई छोटा इंडस्ट्री भी आप बता दीजिए, कोई डेवलपमेंट का अच्छा काम आप क्षेत्र में बता दीजिए। क्या लग रहा है कि सचिंदर सिंह फिर से जीत के आते हैं तो यहाँ पे एक और बड़ा प्लांट लगेगा, फैक्ट्री लगेंगे, रोजगार मिलेंगे लोगों को? हम लोग तो लगातार इस काम में लगे रहते हैं, लगातार हम लोग, हमारे क्षेत्र में बड़ा फैक्ट्री लगे, हमारे क्षेत्र में रोजगार का सृजन हो, रोजगार का साधन लोगों को मिले, व्यवहारिक संबंध लोगों से लोगों का बना रहे, समाज एक आदर्श के रूप में स्थापित हो, समाज में समन्वय बना रहे। अब देख रहे हैं ना, छोटा छोटा बात पर समाज में तनाव हो जा रहा है, छोटे छोटे विषयों को लेकर लोग, हम लोग का जवाबदेही सिर्फ इतना ही नहीं है कि अब हम रोड बना दें, स्कूल बना दें, कोई बिल्डिंग बना दें, डेवलपमेंट का काम करें, सामाजिक समन्वय भी बना रहे। ये भी जनप्रतिनिधि की बहुत बड़ी भागीदारी है कि हमारा समाज कैसे चले, समाज सिस्टम में कैसे रहे। हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक सिस्टम में रहेंगे, हम नीतियों के साथ अपने आप को समाज में स्थापित करेंगे, इस समाज को उतना ही ज़्यादा दिन तक हम अच्छा रख सकते हैं। और हमारा नीति जब खराब हो जाएगा, हम जब अव्यवहारिक हो जाएंगे, हम किसी खास के लिए जब प्रो हो जाएंगे, किसी खास को तरजीह देने लगेंगे, तो सामाजिक दबाव बढ़ जाएगा, समाज में संतुलन समाप्त हो जाएगा, समाज जाति पाति वर्ग बिरादरी में बढ़ जाएगा। और हम लोग तो जिस सिद्धांत में काम करते हैं, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के साथ काम करते हैं, सभी जाति बिरादरी, यहाँ जितने लोग बैठे हैं भिन्न भिन्न जातियों के लोग हैं, भिन्न भिन्न वर्ग के लोग हैं, तो हम लोग सामाजिक काम राजनीतिक काम करते हैं, तो ये कोशिश रहता है कि सब तरह के लोगों को साथ लेके चलें, सबका साथ और सबका विकास हो। अच्छा, 25 में चुनाव है, लेकिन अभी से ही तेजस्वी यादव रैली लेकर निकलने वाले हैं पूरे बिहार में, काफ़ी उन पर लोग टिप्पणियां कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि वो प्रभाव डाल पाएंगे? क्या लोग उनको, कई लोग उनके पार्टी के लोग मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे हैं तेजस्वी यादव को? देखिए, अब तेजस्वी यादव को उनके पार्टी के लोग किस रूप में देख रहे हैं, तेजस्वी यादव क्या होगा उनका, उनके पार्टी के द्वारा उनको क्या बनाया जाएगा, उनकी पार्टी जानती है, वो जानते हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बिहार के लोग तेजस्वी जी को स्वीकार करने वाले नहीं हैं। तेजस्वी जी के पिताजी भी, माताजी भी इस बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं, और उनका भी कार्यकलाप लोगों को याद है। वो भी दिन था, आप लोगों को कम याद होगा, हम लोग थे उस समय, विद्यार्थी लाइफ से निकले थे, अभी विद्यार्थी लाइफ में थे ही, तो पीछे से कोई आदमी आता था ना, हमारे मोटरसाइकिल के पीछे कोई मोटरसाइकिल से आता था, तो वो भी डर रहता है कि अगला जो मोटरसाइकिल वाला है वो हमारा मोटरसाइकिल न छीन ले। जो आगे रहता था उसको भी डर रहता था कि पीछे वाला जो आ रहा है उन्हें हमारा मोटरसाइकिल छीन ले। जगह जगह अपराध, खून खराबा, जातिगत आधार पर विद्वेष, कई बड़े बड़े नरसंहार, तिसवारा, तिसकोरा, लक्ष्मणपुर, बाथे, शंकर बीघा, ऐसे ऐसे लगभग 85 नरसंहार हुए होंगे उनके 15 साल के शासनकाल में, जिसमें 100, 150, 200, 500 लोग मरे होंगे। कम से कम नीतीश जी के टाइम में भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध जो गठबंधन की सरकार है, उसमें तो कहीं ऐसा आप नहीं देख रहे हैं कि कोई इस प्रकार का सामूहिक नरसंहार हो जाए या सामूहिक कोई विद्वेष फैल जाए। हाँ ठीक है, डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें कहीं कुछ कमी होगा जिस पर तर्क वितर्क होता है, लेकिन तेजस्वी यादव जी का पारिवारिक बैकग्राउंड जिस प्रकार का रहा है, या ये भी होश संभालने के बाद देख रहे हैं ना, कई केसेज में अभी से फंसे हुए हैं, ज़मीन का घोटाला, तो मॉल का घोटाला, तो अन्य कई प्रकार का घोटाला। तो इन लोग का जो कल्चर है ना, जो इन लोग का संस्कार और बनावट है, उस संस्कार बनावट को बिहार की जनता स्वीकार करने वाली नहीं है। बिहार की जनता विकास को स्वीकार कर रही है, बिहार आगे बढ़े, बढ़ता बिहार, विकसित बिहार को बिहार के लोग देखना चाह रहे हैं। इसलिए तेजस्वी यादव का कुछ नहीं होने वाले हैं। निश्चित रूप से जो एनडीए गठबंधन है, उस एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी, बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड और इसके साथ जितने गठबंधन हैं उसके जो नेता, देखिए हम लोग यहाँ चेहरा का ये नहीं रहता है। अभी तो मान लीजिए नीतीश कुमार जी हैं, तो अभी तो चेहरा नीतीश कुमार जी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जैसे अवसर मिलेगा चेहरा निकालने का, तो भारतीय जनता पार्टी में तो सैकड़ों चेहरा हैं, हजारों चेहरा हैं, कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। अब ऐसा थोड़े था कि बहुत पहले से नरेंद्र मोदी जी का चेहरा निकाल कर रखा गया था प्रधानमंत्री बनने के लिए। ये तो जात पात की और परिवार की पार्टी है नहीं,
कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी चेहरा होते थे, कभी लाल कृष्ण आडवाणी जी चेहरा होते थे, आज नरेंद्र मोदी जी चेहरा हैं, कल कोई दूसरा हो सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी में चेहरा की कमी नहीं है। हमारे हजारों कार्यकर्ता जो समर्पित कार्यकर्ता हैं, रात दिन पार्टी का काम कर रहे हैं, उसमें से कोई मुख्यमंत्री बन सकता है, कोई प्रधानमंत्री बन सकता है, कोई किसी पद पर जा सकता है। अभी इसलिए एनडीए का चेहरा चेहरा कुछ नीतीश नहीं। कुमार है अभी तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, स्वाभाविक है। लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया चिराग के पासवान के जो सांसद हैं बोल रहे हैं कि आगे आने वाले चेहरा चिराग पासवान होंगे, बिहार के मुख्यमंत्री चिराग पासवान बने। देखिए, राजनीति में इच्छाएं नहीं मरती है और किसी को अपना इच्छा भी मार के नहीं रहना चाहिए। सबको स्वतंत्रता है अपने सिद्धांत का राजनीति करने का, अपने को आगे स्थापित करने का, अपने को आगे बढ़ाने का। इसलिए अगर कोई दूसरी पार्टी है, हमारे गठबंधन की पार्टी है, और वो भी इस बात की चर्चा कर रही है, तो सब पार्टी का थोड़ा अपना अपना सिद्धांत है, अपने अपने तरीका से काम करती है। लेकिन गठबंधन में अगर रहना है, गठबंधन की सरकार है, तो गठबंधन का जो निर्णय होगा, उसमें जो नेता, जो बड़े नेता हैं, जिन नेताओं की कमेटी बनी है ऐसे विषय पर निर्णय करने के लिए, जो निर्णय होगा वो मानना पड़ेगा। अच्छा, अंत में जाते जाते एक और सवाल करेंगे। लगातार चर्चा हो रही है प्रशांत किशोर को बिहार में जन स्वराज यात्रा एक अभियान लेकर चले हुए थे 2 साल से, अब पार्टी का रूप लेने वाले हैं। क्या लग रहा है कि वो भी चुनौतियां देंगे, बीजेपी को टक्कर देंगे? क्या लग रहा है 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं? राजनीति में जो चुनाव होता है ना, ये कारपोरेट सेक्टर के मैनेजमेंट का चीज़ नहीं है। अब कुछ चुनाव में किसी के लिए कुछ काम किए होंगे जी। मैनेजमेंट के रूप में, तो उनको लगता है कि ये जो लोग हैं, जो काम हम करते हैं, इस काम से हम पूरे बिहार को प्रभावित कर लेंगे और हमारे साथ लोग हो जाएंगे। तो मुझको ऐसा नहीं लग रहा है। प्रशांत किशोर का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है इस प्रकार का, कभी उनका कोई राजनीतिक सिद्धांत या कैरेक्टर नहीं रहा है। हाँ, प्रयास कर रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि कुछ लोग जो दुनिया में किए उस तरह से हम हो जाएंगे। तो बिहार की जनता वैसे लोगों को स्वीकार करने वाली नहीं है। अब जो लोग जिनकी बहाली उनके साथ हो रही है, जो लोग उसमें भर्ती हो रहे हैं, नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आप अपने ही क्षेत्र में देखिएगा किस चेहरा को भर्ती कर रहे हैं। उसमें जितना रिजेक्ट माल है ना, वही माल, जो खाली लोग हैं, जिनको कोई काम नहीं है, समाज में जिनका वजूद अस्तित्व नहीं है, वही लोग उसमें जा रहे हैं। अब क्या करेंगे? राजनीति पार्टी बनाएंगे, चुनाव लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, किसका मैनेजमेंट करेंगे, कब किसके साथ मिल जाएंगे। कई सिनेमा हम लोग देखे हैं ना, नायक फिल्म हम लोग देखे थे। इसलिए सवाल कर रहे हैं क्योंकि आरजेडी को बयान जारी करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके जो पार्टी के लोग हैं जन स्वराज में जुड़ रहे हैं, तो इनको बयान जारी करना पड़ जा रहा है। क्या डर लग रहा है उनको प्रशांत किशोर से? हो सकता है उनको डर लग रहा हो, क्योंकि उन पर वो अटैक कर रहे हैं। उनका जो संगठन है, उसको बांध के रखने की क्षमता आरजेडी वाले नेता को नहीं हो। तेजस्वी जी को, चाहे जगदानंद जी को, चाहे जो भी उसके नेता हैं, उनको नहीं हो। बीजेपी के पास तो ये क्षमता है कि अपने परिवार को व्यवस्थित तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से सबको एक साथ मिला के चलती है। तो बीजेपी के यहाँ ये सब प्रॉब्लम नहीं है। अब उनके यहाँ ये प्रॉब्लम है, कब उनके यहाँ से दल टूट जाए। उनका भी दल अरे किसी कमी के चलते कुछ दिन तक और आगे बढ़ गए, नहीं तो उनका, तो बिहार का लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब देख लीजिएगा। में जब चुनाव होंगे तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन कितनी सीटें आएंगी आप जैसे बता रहे हैं? देखिए, पूरी बहुमत से सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। बिहार की जनता नीतीश कुमार और बीजेपी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, इस सरकार से संतुष्ट है और पुनः संपूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा और कहीं कोई कमी नहीं होगी। चलिए, हमारे साथ सचिंद्र प्रसाद सिंह थे केसरिया और कल्याणपुर के पूर्व विधायक हैं, बीजेपी नेता हैं, काफ़ी मुखर होकर अपने बातों को रखते हैं। आप वीडियो में बने रहिए, आप सदा का टाइम देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।